10 लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी हाँ, 10 पद को आप ध्यान दें तो जक्कई क्या था? एक भटका हुआ इंसान था। उस परमेश्वर से बहुत दूरियां थी, रिश्वत लेता था, बेईमानी करता था, ये दूरी था। आज मनुष्य का जो काम है, गलत स्वभाव है, गलत आदतें हैं, गलत कार्य है, यही गलत कार्यों की वजह से आज हर एक इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई संबंध, कोई विश्वास नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। यही कारण कि मनुष्य अपने पापों ही के कारण आज वो भारी से भारी समस्याओं से गुजर रहा है। वो अपने परिवार में अशांति को देखता है, अपने बच्चों की लाइफ में अशांति को देखता है, पति पत्नी के बीच में झगड़े को देखता है, डिवोर्स को देखता है। आज कई ऐसे परिवार टूट गया है, कई ऐसे भाई भाई लोग अलग हो गए हैं। यही कारण मनुष्य का पाप जो था वो परमेश्वर से उसको दूरी करती। और बाइबल कहती है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आमीन बोल सकते हैं आप? जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर आज मनुष्यों को ढूंढ रहा है और मनुष्य भी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। आज बहुत सारे लोग ईश्वर को ढूंढ रहा है और ईश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल को करना चाहता हूं, तमाम उन लोगों से जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या आपको परमेश्वर मिल गया? क्या आप परमेश्वर को समझ लिया? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मनुष्य अपने तरीके से कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर मनुष्य अपने तरीके, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से उस तक पहुंच जाए तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मनुष्य के पास बहुत सारा तरीका है उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन मनुष्य का जो तरीका है, मनुष्य जो अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगाता है, इसके जरिए से कभी भी वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। जी हां, मनुष्य के पास बहुत सारा तरीका। मैं कुछ तरीकों को अगर बता दूं, कुछ लोग तो एक पांव पे खड़े हो गए हैं, सारी सारी रात, दो दिन रात खड़े हैं, कैसे शायद ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कई तो ऐसे लोग हैं, ठंड के समय में नदी में खड़े रहते हैं, ये एक साधना करते हैं, इससे शायद ईश्वर मिल जाए, पाप की क्षमा हो जाए। यहां तक कि कई लोग अपने जीभ को कटवा लेते हैं, शायद इससे ईश्वर खुश हो जाए, मैं गलत बात ना बोलूं। कई लोग तो अपने सिर को नीचे और पैर को ऊंचा ऊपर कर लेते, इससे शायद ईश्वर मिल जाए। कई तो ऐसे गर्मी के समय में आग जलाकर पहाड़ों पे वो ताप रहे, इससे शायद ईश्वर मिल जाए। कोई तो ऐसे लोग अपने शरीर को कोड़ों से मार मार कर घायल करते हैं, शायद इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाए, ईश्वर मिल जाए। कई ऐसे तरीका है। कई ऐसे लोग शायद पहाड़ों में, पेड़ों में ईश्वरों को ढूंढ रहे हैं। कई ऐसे तरीका है परमेश्वर तक पहुंचने का, पापों से मुक्ति पाने का। लेकिन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
इस तरीके से बहुत सारे लोग आज करते आए ऐसी साधनाएं, तपस्या, लेकिन क्या आज तक वो परमेश्वर मिला? वो आपसे बातचीत किया? आप बहुत सारे ऐसे साधना करते करते हो सकता है थक गए होंगे। मनुष्य अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने दिमाग से उस परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। अपने बुद्धि और अपने दिमाग से उस ईश्वर को, सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और ईश्वर को पहाड़ों में और पेड़ों में खोज रहे हैं, नदियों में खोज रहे हैं। वो परमेश्वर पहाड़ों और नदियों में नहीं है, वो ईश्वर आपके अंदर है। और परमेश्वर का तरीका क्या है ढूंढने का? यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। कई लोग तो सोचते हैं कि अरे परमेश्वर भूल गया है हमको बनाकर। परमेश्वर नहीं भूला है। कई लोग तो सोचते हैं ईश्वर खो गया है। ईश्वर खोया नहीं है, मनुष्य खो चुका है और उसी को प्रभु ढूंढ रहा है। कैसे? आज कैसे वो भटक गया, कैसे खो गया है? ये जब कई रिश्वत लेता था, क्या था रिश्वत लेना? ये बुरा काम है, पाप है। और आज यही है, रिश्वत लोग ले रहे हैं, भटका हुआ है। बेविचार कर रहे हैं, भटका हुआ है। नशा कर रहे हैं, भटका हुआ है। शराब के अड्डा पे, दारू के अड्डा पे प्रभु जाता है, वहां पे बहुत सारा भीड़ लगती है, वहां से कोई न कोई तो मन फिरा ले। प्रभु ऐसे जगह पे ढूंढ रहा है जहां पे क्लब अयासी होता है, वहां पे लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, पापों में मस्त है, मस्ती कर रहे हैं। वहां पे प्रभु जाता, वहां पे ढूंढ रहा कोई तो यहां से मन फिरा ले। बीड़ी पान ठेला की दुकानों पे प्रभु जा रहा है कि यहां से कोई तो मन फिरा ले। पिक्चर हॉल में प्रभु जाता है, यहां से तो कोई मन फिरा ले। दारू और शराब की बाटल में इंसान घुस गया है, यहां से तो कोई मन फिरा ले। और यहां तक कि इंटरनेट की दुनिया में लोग घुस गया है, गलत गलत चीजों को देख रहा है, यहां से तो कोई मन फिरा ले। ऐसे तरीके से परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे वो खोज रहा है। और यदि कोई अपने मन को बेविचार से, गलत कामों से मन को फिरा ले, अपने पापों से पश्चाताप करे जक्कई के समान, तो प्रभु कहेगा ये बेटा, ये बेटी उद्धार को पा लिया है, इस नया जीवन को पा लिया है, ये पाप और गुनाह से बच गया है, इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। जी हाँ, आमीन आप बोल सकते हैं। ये कभी आप गलत फहमी में मत रहिए कि ईश्वर खो गया है। नो, सच्चाई ये है कि इंसान खो गया है, परमेश्वर से बहुत दूर चला आया है। पाप के कारण, गुनाह के कारण आज उस ईश्वर तक लोग नहीं पहुंच पाता है। यदि वो मन फिराए तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक मेले में एक बच्ची खो गई और कहती है पापा मेरा खो गया, पापा मेरा खो गया। सच्चाई है कि पापा उसका नहीं खोया है, बच्ची खो गई है। जी हाँ, अपने उस बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर को आप खोजिए, उसके तरीके से आप चलिए, ना कि अपने तरीके और अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से। मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से कभी भी धर्मी नहीं बन सकता है। एक पापी दूसरे पापी को क्षमा नहीं कर सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को क्षमा नहीं और रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वही मनुष्य के पाप को क्षमा करेगा जो निष्कलंक, बेदाग
वो मनुष्य की सामर्थ्य से, शारीरिक संबंध से जन्मा ना हो, पवित्र आत्मा रूह से पैदा हो। वो जब बलिदान होगा तब मनुष्य का पाप क्षमा होगा, तब वो उद्धार को पाएगा, तब वो मोक्ष को पाएगा। और ये चीजें यीशु मसीह में देखा जाता है। 2024 साल पहले आया और वो कुंवारी मरियम के गर्भ में जन्म लेकर और ओ मनुष्यों के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। वो फिर से तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी वो जीवित है। आमीन आप बोल सकते हैं। उस पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, वचन में लिखा है। जी हाँ, यीशु का जो महान बलिदान है, यीशु का जो बलिदान है, इस संसार में बहुत सारे लोगों ने आकर बलिदान किया, लेकिन यीशु का बलिदान इस संसार से हटकर है। वो कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया है, वो मुंह से कभी अशब्द नहीं बोला है, वो कभी दांत के बदले दांत, मार के बदले मार, गाली के बदले गाली ये नहीं सिखाया है। वो बल्कि सबको माफ किया, सबको क्षमा किया, सबसे प्रेम किया। ये है ईश्वर।